12 नवंबर 1996 की शाम दिल्ली के आसमान में दो हवाई जहाज ऐसे टकराए कि उस टकराव में आसमान से लोहे के टुकड़े बरसने लगते हैं। लोहे के टुकड़ों के साथ साथ इंसानों के कटे हुए अंग भी बरसने लगे थे। पर आखिर उस दिन क्या हुआ था? दोनों प्लेन कैसे टकरा गए? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 12 नवंबर 1996 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट में 312 लोग सवार थे, जिनमें 231 लोग भारतीय थे, जो सऊदी अरेबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। और शाम के करीब 6:33 पर यह फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में बैठे लोग इस बात से अनजान हैं कि एक बड़ा खतरा इनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ता चला आ रहा है और कुछ ही मिनटों में इस जहाज को चकनाचूर करने वाला है। दरअसल कजाकिस्तान देश से कजाकिस्तान एयरलाइन का एक चार्टर्ड प्लेन भारत आ रहा है, जिसमें कुछ कपड़ों के व्यापारी बैठे हैं और इस फ्लाइट में 37 लोग भी सवार हैं। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना है। दरअसल 1996 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज की तरह आधुनिक नहीं था। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडियन एयरफोर्स के लिए रिजर्व था। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के आने और जाने के लिए एक ही रनवे मौजूद था। इसलिए कमर्शियल फ्लाइट्स का एक ही रनवे पर आना और जाना लगा रहता था। और 12 नवंबर 1996 की शाम को एक फ्लाइट को यहां से टेक ऑफ करना था और दूसरी को लैंड करना था। एटीसी ने सऊदी अरेबियन फ्लाइट को उड़ान भरने के लिए परमिशन दे दी। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी में इन फ्लाइट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए 42 वर्षीय वीके दत्ता ड्यूटी पर नियुक्त थे। दरअसल एक ही रनवे पर आमने सामने से कोई फ्लाइट आती है तो उनके बीच में 1000 फीट की वर्टिकल डिस्टेंस होनी चाहिए और 1000 फीट की दूरी बनाकर दोनों फ्लाइट्स एक दूसरे के नीचे से गुजर जाते हैं। थोड़ी ही देर में कजाकिस्तान एयरलाइन का प्लेन दिल्ली एयर स्पेस में प्रवेश कर जाता है। अब इन दोनों जहाजों को वीके दत्ता एक साथ गाइड कर रहे थे। कुछ समय बाद सऊदी अरेबियन का जहाज 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और पायलट वीके दत्ता से 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। वीके दत्ता सऊदी अरेबियन फ्लाइट को 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं और अरेबियन फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर उड़ान भरने लगती है। उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्राइमरी रडार था, जो केवल मॉनिटर पर फ्लाइट्स को ब्लामे करके दिखाता था। प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या प्लेन की रफ्तार कितनी है, इन सब की जानकारी एक सेकेंडरी रडार से मिलती है। लेकिन उस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार था ही नहीं। इस वजह से एटीसी को प्लेन की ऊंचाई और उसकी रफ्तार के बारे में प्लेन के पायलट के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था। वीके दत्ता कजाक